अरे छोटी, तुम लोग कितना लड़ते हो? दीदी, भैया ने मुझे टॉफी के लिए मारा। अच्छा छोटी, तो तुम ये बताओ, क्या तुम एक कहानी सुनोगी? दो भाई बहन की। हाँ दीदी, सुनूंगी। तो ये कहानी है छोटी, हेंज़ल और ग्रेटल की। ये आज तो मजा आ जाएगा कहानी सुन के। छोटी, एक बार की बात है, एक गरीब लकड़हारा परिवार था। उसके दो बच्चे थे, हेंज़ल और ग्रेटल। छोटी, वो लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन उनके पास ज्यादा धन नहीं था जिससे कि वो अपने परिवार को अच्छे से चला सकें। तो छोटी, खराब स्थिति के कारण और कुछ दिन भूखे होने के कारण जो हेंज़ल और ग्रेटल की माँ थी ना, वह चल बसी। दीदी, उनके साथ बहुत बुरा हुआ ना। बेचारे हेंज़ल और ग्रेटल बहुत ज्यादा रोए होंगे अपनी मम्मी के लिए। हाँ छोटी, उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। अब तुम सुनो आगे की कहानी। तो छोटी, कुछ साल बाद जो हेंज़ल के पिता थे ना, वह एक औरत को अपने घर ले आए जो उनकी सौतेली माँ थी। वो ना हेंज़ल और ग्रेटल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह बहुत ज्यादा खड़ूस थी, बहुत ज्यादा। दीदी, क्या वो उन लोगों को परेशान भी करती थी? हाँ छोटी। तो दीदी, क्या वो लोग अपने पापा को नहीं बताते थे? हाँ छोटी, बताते थे ना। अब तुम सुनो आगे की कहानी कि क्या होता है आगे। हाँ दीदी, बताओ आगे की कहानी। तो छोटी, एक दिन उनकी मम्मी बोलती है उनके पापा से, हे प्रिय, हमारे पास भोजन पहले से ही खत्म हो चुका है और तुम्हें पता है कि ये शरारती बच्चे अपने लिए कुछ नहीं कमा सकते, तो तुम उन्हें जंगल में छोड़ आओ, जिससे हमें उनके खाने की चिंता भी नहीं होगी। जो ग्रेटल और हेंज़ल के पिता थे ना, वह उनसे बहुत प्यार करते थे। वो तुरंत मना कर दिए। ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा तुम सोचो भी मत। अगर तुम नहीं करोगे ये सब, तो मैं करूंगी। और छोटी, यह बोलकर उनकी माँ वहाँ से चली गई। लेकिन जो हेंज़ल और ग्रेटल थे ना, वह भूख की वजह से नहीं सोए थे, जिससे वो दोनों ने उनकी सारी बात सुन ली। तो जो ग्रेटल थी ना, वह बोलती है, हेंज़ल, मुझे जंगल में नहीं जाना है। ठीक है, तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम जाके सो जाओ। तो छोटी, अगले दिन पिता के जाने के बाद जो हेंज़ल की माँ थी ना, वह हेंज़ल और ग्रेटल दोनों को जंगल में ले जाने की योजना बनाई। तुम दोनों उठो जल्दी, हमें जंगल जाना है, कुछ मशरूम लेने। पहले से ही हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जल्दी उठो, जल्दी। और छोटी, वो लोग जंगल के लिए निकल पड़े। तो हेंज़ल के योजना के अनुसार उसने एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा रखा था अपने जेब में, जिसे वह गिराते हुए आगे बढ़ते गया। फिर कुछ देर बाद उसकी माँ बोलती है, तुम लोग यहीं रुको,
यहीं आराम करो और भोजन की तलाश में इधर उधर देखो। मैं मशरूम की तलाश में थोड़ी और दूर जाती हूँ। और वह वहाँ से चली गई। अब बहुत देर हो गई, शाम हो गई, लेकिन उसकी माँ वहाँ नहीं आई। तो जो हेंजल था वह बोलता है, ग्रेटल, चलो, अब वो वापस नहीं आएगी। हम लोग अपने आप घर चलते हैं। और वो लोग उस ब्रेड की सहायता से अपने घर की ओर चलते गए और वो लास्ट में अपने घर पहुंच ही गए। तो जो उनके पिताजी थे ना, वह बहुत ज्यादा खुश हुए उन्हें देखकर, और जो उनकी माँ थी ना, वह नाराज हो गई। हेंजल, ग्रेटल, तुम ठीक हो ना? हाँ पिताजी, हम लोग ठीक हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन हमें मशरूम नहीं मिला। ये क्या? तुम ऐसे कैसे इन लोगों को भूल सकती हो? ओह, शायद मैं बूढ़ी हो रही हूँ, इसलिए मैं भूल गई। फिर क्या होता है छोटी? एक सप्ताह बाद फिर से सारा गांव गरीबी में डूब जाता है और फिर से वह सौतेली माँ उन बच्चों को जंगल में छोड़ने की योजना बनाती है। अब जंगल के और बहुत ज्यादा गहराई में जाना होगा, जिससे ये बच्चे दोबारा इस घर की ओर आ ना सके। लेकिन छोटी, जो हेंजल और ग्रेटल थे ना, वो दोनों मच्छर के कारण नहीं सो पाए थे, जिससे वो दोनों ने अपनी माँ की फुसफुसाई हुई बात को सुन लिए और उन्होंने फिर से पुरानी योजना अपनाई। अब वो तीनों जंगल की ओर निकल गए। अब जो हेंजल के पास ब्रेड था ना, वह उसे रास्ते में गिराते हुए आगे की ओर बढ़ता गया और उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा जंगल के अंदर ले गई और एक जगह उनको बैठा के और वह आ गई। अब वो दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे, जिस कारण वो दोनों वहीं पे सो गए। जब उनकी नींद खुली तो अंधेरा हो चुका था और वो लोग जल्दी जल्दी उस ब्रेड को ढूंढने लगे जो हेंजल ने गिराया था। लेकिन उस ब्रेड को तो चिड़ियों ने खा चुका था। अब वो दोनों क्या करते? रास्ता भटक गए वो दोनों। अब जाए तो जाए कहाँ? अब वो दोनों 2 दिन तक फल खा के उस जंगल में रुक गए, लेकिन तीसरे दिन वो लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तभी उन लोगों को एक आइसक्रीम से बना घर दिखाई दिया। वो तुरंत उस घर के पास गए और थोड़े टुकड़े आइसक्रीम के तोड़ के दोनों खाने लगे। तभी उस घर से एक बूढ़ी दादी माँ निकलती है और बोलती है, अरे तुम लोग भूखे हो, अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। अच्छा, और यहाँ अंदर बहुत अच्छी गरम बिस्तर भी है। और वो दोनों घर के अंदर चले गए। लेकिन पता है छोटी तुम्हें, वह जो बूढ़ी दादी माँ थी ना, वह एक चुड़ैल थी। हा 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 हा। वह बच्चों के लिए वह घर बनाई थी, जिससे बच्चे आकर्षित हो जाएं और वह उन बच्चों को खा सके। फिर सुबह होते ही जब हेंजल और ग्रेटल सो रहे थे, तब उस चुड़ैल ने हेंजल को पिंजरे में बंद कर दिया और ग्रेटल को अपने भाई को खाना खिलाने के लिए
खाना बनाने को कहा। खराब स्थिति के कारण ना जो हैंजल था वह पतला दुबला हो चुका था, जिससे जादूगरनी चाहती थी कि वो गोल मटोल हो जाए, तब उसे खाने में ज्यादा मजा आएगा। दीदी, क्या उस चुड़ैल ने हैंजल को खा लिया? नहीं छोटी, तुम आगे की कहानी सुनो कि आगे क्या होता है। तो छोटी, जो चुड़ैल थी ना वह बूढ़ी होने के कारण वह ज्यादा नहीं देख सकती थी, जिस कारण वह डेली हैंजल के हाथ को छूती थी कि वह मोटा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हैंजल बहुत समझदार था, वह डेली उसको हड्डी को छुआ देता था, जिससे वह सोचती थी कि अभी हैंजल पतला दुबला ही है। अब कुछ दिन बीत गया। एक दिन चुड़ैल बोलती है, ग्रेडल, तुम कहाँ हो? और पानी कहाँ है? हैंजल चाहे पतला हुआ हो या मोटा, यह कल का भोजन अवश्य बनेगा। और छोटी, जो चुड़ैल थी ना वह ग्रेडल को आगे खाना चाहती थी, जिससे वह कल आराम से हैंजल को खा सके। तो वह ग्रेडल को चूल्हा देखने के लिए बोलती है, लेकिन ग्रेडल तो समझदार थी, वह उसके धोखे को समझ गई और वह बोलती है, दादी माँ, मुझे नहीं पता कि कैसे देखते हैं चूल्हा को। अरे मूर्ख, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं ही देख सकती हूँ उस चूल्हा को, रुको। और छोटी, जब वह चुड़ैल उस चूल्हा के पास जाती है ना और अपना सिर अंदर की ओर डालती है, तभी तुरंत जो ग्रेडल थी वह उसे धक्का देके और चूल्हा को बंद कर देती है, जिससे जो चुड़ैल थी वह चूल्हा के अंदर मर गई। अरे छोटी, तुम इतना हंस क्यों रही हो? दीदी रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो क्या है ना कि ग्रेडल तो अच्छा सबक सिखाई उस चुड़ैल को, मजा आ गया। दीदी, क्या वो लोग फिर अपने घर पहुँच जाते हैं? हाँ छोटी, आगे की कहानी सुनो तुम। फिर ग्रेटल ने हैंजल को पिंजरे से बाहर निकाला और वो दोनों स्टोर रूम से कुछ हीरे मोती लेके जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन उन लोगों को तो पता ही नहीं था कि घर का रास्ता कौन है। अब रात भी हो चुकी थी। दोनों को बहुत तेज भूख भी लगा था। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी एक आवाज आती है, हैंसल, ग्रेटल, क्या तुम वहाँ हो? लेकिन उन्हें लगा कि हमें गलतफहमी हुई है और छोटी फिर से आवाज आई, हैंसल, ग्रेटल, क्या तुम वहाँ हो? हाँ पापा, हम यहाँ हैं। और उनके पापा और दोनों बच्चे मिल जाते हैं और तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। छोटी, दरअसल ये हुआ था कि जब उनके पापा घर आए तो उन्हें पता चला कि हैंसल और ग्रेटल को तो जंगल में छोड़ दिया गया है। अब उन्हें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल में निकल गए। वो तब तक ढूंढे जब तक उन्हें हैंसल और ग्रेटल मिल नहीं गए। और आखिरी रात वो थी जब हैंसल और ग्रेटल उन्हें मिल गए। और छोटी, हैंसल और ग्रेटल ने भी अपनी सारी कहानी बताई जो उनके साथ हुआ था। फिर वो तीनों खुशी खुशी अपने घर चले गए
और जो उनकी सौतेली माँ थी ना, उसको छोड़ने का उनके पापा ने फैसला किया और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अब तो मैं अपने भैया से लड़ाई बिल्कुल नहीं करूंगी। क्या आप लोग भी नहीं करेंगे? अगर आप लोग भी नहीं करेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हम लोग भी नहीं करेंगे अब अपने भैया से लड़ाई। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।